हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखो यहाँ पे देखेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। क्लास टेंथ और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, SIMILARITY, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। देखो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल आईसीएसई बोर्ड में भी पढ़ना है, आईसीएसई बोर्ड में भी, और सीबीएसई में भी है, और जैक बोर्ड में भी पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ये तो बेसिक वीडियो होगा थोड़ा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वगैरह जो सॉल्व करेंगे तो वो आईसीएसई बोर्ड का अलग वीडियो बनेगा क्वेश्चन वगैरह का, क्योंकि बुक्स वगैरह अलग चलता है। और जैक बोर्ड या फिर जो सीबीएसई बोर्ड है, इनके लिए बुक अलग चलता है, तो उनका अलग वीडियो बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिक वीडियो दोनों देख सकते हैं, चाहे वो सीबीएसई वाले हो या फिर जैक वाले हो, क्योंकि इस वीडियो में बेसिक वाला चीज़ देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग सिमिलरिटी को समझने से पहले कॉन्ग्रुएंसी के बारे में समझना होगा। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स जो कि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, है ना। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। देखो, मोटा मोटी अगर समझे ना, तो जैसे ये मान लो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी सही से नहीं बन रहा है। देखो, ये एक ट्रायंगल हुआ और ये एक ट्रायंगल हुआ। यहाँ पे देखो सिमिलरिटी चैप्टर है, लेकिन सिमिलरिटी को समझने से पहले थोड़ा बेसिक समझना होगा, है ना। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में समझना होगा। दो ट्रायंगल लिए ABC और DEF। ठीक है, अगर ABC और ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये हो गया ना कि एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से ओवरलैप कर जाना चाहिए, मतलब फिट बैठ जाना चाहिए। सिंपल सी बात है ना। फिट कब बैठेगा, जब इस वाले ABC ट्रायंगल में AB और DEF ट्रायंगल में DE, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, BC EF के बराबर हो जाए, और AC आपका DF के बराबर हो जाए। अगर इस प्रकार से हो जाता है तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, जब ये तीनों साइड एक दूसरे का बराबर हो जाएगा, है ना, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले के बराबर हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है, एंगल F के बराबर हो जाएगा। मतलब एंगल A हो गया एंगल D के बराबर, एंगल B हो गया एंगल E के बराबर, और एंगल C हो गया एंगल F के बराबर। ठीक है, AB साइड हुआ DE के बराबर, AC हो गया DF के बराबर, और BC हो गया EF के बराबर। देखिए, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट लिखते कैसे हैं, ABC और यहाँ पे ट्रायंगल DEF। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या क्या चीज़ होगा, तो देखिए AB बराबर होगा DE का, उसके बाद BC, BC बराबर हो जाएगा EF का, और उसके बाद AC बराबर हो जाएगा DF का। ठीक है, और क्या होगा, तो एंगल A भी एंगल D के बराबर हो जाएगा, एंगल B एंगल E के बराबर हो जाएगा, और एंगल C एंगल F के बराबर हो जाएगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी का मोटा मोटी रूल है ना। कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना नहीं है, इनका आप लोगों को ज्योमेट्री में कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, कहीं पे साइड वगैरह बराबर करना पड़ता है, तो वहाँ पे हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का यूज करते हैं। ये तो हो गया कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या क्या चीज़ बराबर होने वाला है ना। लेकिन अगर कहीं पे आ जाए कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना, या ज़रूरत पड़ जाए दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने का, क्योंकि जब तक हम लोग ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं करेंगे तब तक ये वाला जो कंडीशन है इसको हम लोग लिख नहीं सकते हैं। तो इनमें से किसी भी कंडीशंस को अगर लिखना है, किसी एक को भी अगर यूज करना है, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो पहले दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, किसी की मदद से ही करते हैं। उनके बाद इन सब में से हम लोग किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। ये सब जो प्रयोग करते हैं वो CPCT से करते हैं, CPCT, है ना। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ, सॉरी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT का ये फुल फॉर्म हो गया, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे कैसे,
है ना, अगर ज़रूरत पड़ता है तो देखिए ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने का क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो 4 तरीका हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले साइड एंगल साइड को समझिए, साइड एंगल साइड, है ना, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गया, साइड एंगल और फिर साइड। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों ट्रायंगल में से कोई 2 साइड बराबर दिखा देना है और उनके बीच बनने वाला एंगल, है ना। जैसे कि मान लीजिए हम 2 ट्रायंगल्स यहाँ पे बनाते हैं, एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका ABC और DEF, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, समझे। तो कैसे दिखाएंगे, SAS से अगर हमें दिखाना है तो हमें AB DE के बराबर करना होगा, ठीक है, और कोई एक साइड और यूज करना होगा। चलिए हम BC कर लेते हैं EF के बराबर, BC कर लिए EF के बराबर, है ना। ये दोनों बराबर दिखा दिए और इनके बीच जो एंगल बन रहा है, देखिए कौन कौन सा साइड लिए हैं, किसी एक ट्रायंगल को पकड़िए, हम ABC को पकड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए AB लिए हुए हैं ABC में और एक BC लिए हुए हैं, ये वाला, है ना। ये इसके बराबर दिखाए और ये वाला इसके बराबर दिखाए। तो इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल B यहाँ हो गया और यहाँ पे एंगल E, तो एंगल B भी आपका एंगल E के बराबर होना चाहिए, है ना। अगर ये तीन कंडीशन अगर हम शो कर दिए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF का, ठीक है। तो ये किससे होगा, तो लिखेंगे साइड एंगल साइड, साइड और फिर बीच में एंगल आया और फिर साइड आया, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये होता है। तो ये पहला तरीका हुआ। अगर हम ये कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए ये दोनों को, फिर हम जो यहाँ पे 6 कंडीशन बताए थे, इनमें से जो कंडीशन हमें यूज करना है वो हम कंडीशन यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें एंगल C बराबर एंगल F का जरूरत है ना। तो इन तीनों की मदद से हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल C जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल F का, CP/CT, है ना। किसी और चीज़ का जरूरत है, जैसे मान लीजिए कि AC हमें DF के बराबर दिखाना है, तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट किए और फिर नीचे में लिख देंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब कि AC जो है वो DF के बराबर हो जाएगा और ये भी CP/CT। कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि अगर हम ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं तो ये जो 6 कंडीशन यहाँ पे लिखाए हुए हैं, है ना, इन 6 में से हमें जो ज़रूरत है वो हम यूज कर सकते हैं। ये पहला तरीका था कॉन्ग्रुएंट करने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, तो देखिए दूसरा तरीका है एंगल एंगल साइड, इसको बोल देते हैं एंगल और फिर एंगल और फिर साइड, ठीक है। देखिए 2 ट्रायंगल यहाँ भी बना लेते हैं, ये हो गया ABCDEF। अब हमें ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है एंगल एंगल साइड से। तो कोई भी 2 एंगल बराबर दिखाना होगा और उनके बाद एक साइड। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मान लीजिए एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर है, एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है ना, ये इसके बराबर है और ये वाला हम बोल दिए कि इसके बराबर है। क्वेश्चन वगैरह में इस टाइप का दिया हुआ रहता है। और जैसे BC बोल दीजिए कि EF के बराबर है, तो यहाँ पे एक BC जो है वो EF के बराबर दिखा दिए, ठीक है। 3 कंडीशन हो गया पूरा। ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 कंडीशन ही काफ़ी होता है। अगर ये 3 हम शो कर दिए, इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DEF का, ठीक है। तो ये किससे हो जाएगा, तो एंगल एंगल साइड से, पहले एंगल यूज करें फिर एंगल यूज करें और फिर ये वाला साइड यूज करें। तो ये दूसरा तरीका हुआ, है ना, क्राइटेरिया हुआ। अगर हम ये कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो फिर इनमें से, है ना,
जो 6 कंडीशन यहाँ पे बताए हुए हैं, इन 6 में से जो हमें ज़रूरत है वो हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो आपके पास गिवन है वो तो है ही, उनके अलावा ना आपको किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ने वाला है, तो उनके अलावा आपको क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, इन्हीं 6 में से कोई होगा, है ना। ये 3 तो नहीं होगा, अगर ये 3 रहेगा तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये 3 नहीं होगा तभी तो आप दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, सिंपल सी बात है। कॉन्ग्रुएंट करके उसके बाद जो इन 3 जो मतलब ये क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ है जिसका हमें ज़रूरत है, वो हम कॉन्ग्रुएंट करके ये जो 6 कंडीशन, इन 6 में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका था। और तीसरा जो तरीका है, तीसरा है आपका साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, है ना। इसमें क्या होता है ना कि तीनों साइड को बराबर दिखाना पड़ता है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है और ये ई है और ये एफ है। ए बी आपका बराबर बोल दीजिए डी ई का, ठीक है। बी सी बराबर हो गया ई एफ का, और उसके बाद ए सी बराबर हो गया डी एफ का, ठीक है। अगर ये 3 कंडीशन हम शो कर दिए तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना। तो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ का। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिए, किससे किए, तो साइड 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 से किए। अब जो हमें ज़रूरत है, तो अगर हम साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, इसका मतलब हमें एंगल्स को बराबर दिखाना है, तभी तो कर रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है। उसके बाद सॉरी, एंगल बी एंगल सी के नहीं, एंगल ई के बराबर है। उसके बाद एंगल सी जो है वो आपका एंगल एफ के बराबर है ना। तो ये सब शो करने के लिए हमें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का ज़रूरत पड़ता है ना। ये आपको ज्योमेट्री में बहुत सा जगह ज़रूरत पड़ने वाला है, इसीलिए ये बेसिक सब चीज़ें 9th में पढ़े होंगे आप लोग, थोड़ा इनके बारे में रिवीजन हो जाएगा, है ना। एक चीज़ और, यहाँ पे अगर देखें तो ए बी जो है वो हम बोले कि डी के बराबर है, तो ये दोनों साइड जो होता है वो कोरोस्पोंडिंग साइड होता है। बी सी बोले हम कि ई एफ के बराबर है, तो ये दोनों साइड एक दूसरे का कोरोस्पोंडिंग हो गया। ए सी जो है वो डी एफ के बराबर है, तो ये दोनों साइड एक दूसरे का कोरोस्पोंडिंग साइड हो गया, है ना। इसको क्या बोलते हैं, कोरोस्पोंडिंग साइड, कोरोस्पोंडिंग साइड, ठीक है। और जैसे एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है। तो एंगल ए एंगल डी का कोरोस्पोंडिंग एंगल हो गया, है ना। एंगल बी एंगल ई का कोरोस्पोंडिंग एंगल हो गया, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ का कोरोस्पोंडिंग एंगल हो गया, ठीक है। तो ये तीसरा तरीका था। और चौथा तरीका जो है वो आर एच एस, आर एच एस, ठीक है। आरएचएस में क्या जरूरत पड़ता है, तो आरएचएस में राइट ट्रायंगल्स का जरूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी सी, और ये हो गया आपका डी ई एफ, ठीक है। अगर हमें आरएचएस से इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो आरएचएस का कंडीशन कहता है कि एक एंगल तो दोनों का 90 होना चाहिए। चलिए हम बोल देते हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है और साथ ही साथ 90 डिग्री है, ठीक है। उनके बाद क्या कहता है कि कोई एक साइड, हाइट और बेस में से कोई एक साइड, ठीक है। तो चलिए हम बोल दिए कि बी सी जो है वो ई एफ के बराबर है, बी सी जो है वो ई एफ के बराबर है। या फिर इनके जगह में हम इसको भी यूज कर सकते हैं, ए बी बराबर हो जाए डी का, ठीक है। और तीसरा जो कहता है हाइपोटेनस दोनों का बराबर होना ही चाहिए, हाइपोटेनस दोनों का बराबर होना ही चाहिए, मतलब ए सी जो है वो डी एफ का बराबर होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन आप शो कर देते हैं तो ये जो ट्रायंगल है ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ का। तो ये किससे होगा, तो ये आर एच एस से होगा, ठीक है। और अगर आप ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो फिर से आप चाहे तो इन
6 कंडीशंस में जिसका आपको ज़रूरत है वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटी जो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का बेसिक चीज़ था, जो कि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पे जो टॉपिक है वो सिमिलरिटी टॉपिक है, मेन टॉपिक जो है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सिमिलरिटी के बारे में समझते हैं। देखिए सिमिलरिटी, है ना। कॉन्ग्रुएंसी में क्या बोले, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि दोनों ट्रायंगल्स का तीनों साइड एक दूसरे के बराबर है ना, मतलब उनका करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे वाले ट्रायंगल्स का करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे सिमिलरिटी में ऐसा नहीं हो रहा था, वहाँ पे एंगल्स भी बराबर हो रहा था। सिमिलरिटी में एंगल्स बराबर जरूर होता है लेकिन साइड बराबर नहीं होता है। सिमिलरिटी का मतलब क्या हो गया, सिमिलरिटी का मतलब है ना कि एक जैसा होना, एक जैसा होना, है ना। एक जैसा होना का मतलब ये नहीं होता है कि एक दूसरे के ऊपर फिट आ जाना, देखने में एक ही जैसा लगना चाहिए, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में एक दूसरे के ऊपर फिट आ जा रहा था, ओवरलैप कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ओवरलैप नहीं करेगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल्स बड़ा होगा, एक ट्रायंगल्स बड़ा होगा तो दूसरा छोटा भी हो सकता है ना। देखिए ये ए बी सी ट्रायंगल बोल दिए इसको, और ये बोल दिया आपका डी ई एफ ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल है, हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ए बी कभी भी डी के बराबर हो ही नहीं सकता है, देखने में भी नहीं लग रहा है, तो कॉन्ग्रुएंट तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। बी सी भी आपका ई एफ के बराबर नहीं हो सकता है, और ए सी आपका डी एफ के बराबर भी नहीं हो सकता है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। एंगल जरूर बराबर हो सकता है कि एंगल ए जो है वो आपका एंगल डी के बराबर हो जाए, एंगल बी जो है वो आपका एंगल ई के बराबर हो जाए, और साथ ही साथ एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर हो जाए। तीनों एंगल जरूर बराबर हो सकता है, लेकिन फिर भी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए तो कॉन्ग्रुएंसी जब कर रहे थे तो कहीं ना कहीं एक साइड जरूर चारों में आया है। यहाँ पे देखिए तीनों साइड आया था, यहाँ पे भी देखिए एक दो दो साइड लिए हुए हैं, एक ये लिए हुए हैं और एक ये लिए हुए हैं, है ना। अच्छा वो एंगल लिए तो ये वाला साइड है, और अगर ऊपर में दो रूल पे आए तो एंगल एंगल साइड, यहाँ भी एक साइड का प्रयोग करें, यहाँ पे तो दो साइड का प्रयोग करें, साइड एंगल साइड था, और तीसरे वाले में तो तीनों साइड ही था, और चौथे वाले में दो साइड का प्रयोग करे थे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या बोलते हैं कि तीनों एंगल बराबर हो सकता है ना, लेकिन साइड यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स को देखें तो बराबर नहीं है, ए बी तो डी के देखने में भी नहीं लग रहा है, बी सी भी ई एफ के बराबर नहीं होगा, और ए सी भी डी एफ के बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब ये है ना कि अगर तीनों एंगल भी बराबर हो जाए तो भी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्या बोले, इफ ऑल द थ्री एंगल्स, if all the three angles are equal, then it does not mean that triangle ABC congruent triangle DEF। ठीक है, तीनों एंगल बराबर हो भी जाता है फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब जरूर है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना। सिमिलर बोल सकते हैं, सिमिलर दोनों ट्रायंगल्स को बोल सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं। अभी और सिमिलर के बारे में बात करेंगे। देखिए सिमिलर में क्या बताया, सिमिलर में ये बताया आपको कि दोनों ट्रायंगल देखने में एक जैसा लगेगा, है ना। देखने में एक जैसा लगने के लिए साइड बराबर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो क्या क्या चीज होगा, थोड़ा उनके बारे में समझना होगा। चलिए हम बोल देते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसका, तो ट्रायंगल डी ई एफ का। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल्स तो जरूर बराबर होगा, एंगल्स बराबर होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल ई का, और एंगल सी जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल एफ का, ठीक है। एंगल्स तो बराबर होगा, लेकिन साइड यहाँ पे बराबर ना हो के साइड का रेशियो बराबर होता है। कॉन्ग्रुएंसी में
साइड बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे साइड का रेशियो बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि ए बी सी ट्रायंगल में ए बी लीजिए, तो इस वाले ट्रायंगल में कोई इनका एक कोरस्पॉन्डिंग साइड होगा, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि डी ई, ए बी का कोरस्पॉन्डिंग साइड किसको ले रहे हैं, डी ई। तो ए बी बाय डी ई, ठीक है, ये बराबर होगा। अब इस वाले में से कोई एक साइड लीजिए, चलिए ए सी लेते हैं, ए सी। तो ए सी बाय, अब ए सी के कोरस्पॉन्डिंग में चलिए बोल देते हैं कि ये वाला है, डी एफ है, ठीक है। तो डी एफ बराबर, अब एक साइड यहाँ पे बच गया बी सी, तो बी सी के कोरस्पॉन्डिंग में क्या हो जाएगा, ई एफ, ई एफ, ठीक है। तो ये रेशियो आपस में बराबर होता है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो तीनों एंगल आपस में बराबर होगा, साथ ही साथ यहाँ पे साइड का रेशियो बराबर होता है। इस वाले ट्रायंगल में ए बी है, तो उस वाले ट्रायंगल में कोई एक साइड, ठीक है, उनका रेशियो बराबर होगा। फिर इस वाले साइड में इस वाले ट्रायंगल में कोई एक साइड, फिर दूसरे वाले ट्रायंगल में कोई एक साइड का रेशियो, और फिर इस वाले ट्रायंगल में जैसे बी सी लिए बाय ई एफ करेंगे, तो ये तीनों रेशियो जो है वो आपस में बराबर होगा। ए बी बाय डी ई बराबर ए सी बाय डी एफ और बराबर बी सी बाय ई एफ, ठीक है। हम यहाँ पे मोटा मोटी साइड खुद से माने हुए हैं, हो सकता है क्वेश्चन वगैरह में जाएंगे तो यहाँ पे जैसे ए बी का कोरस्पॉन्डिंग साइड डी ई माने हुए हैं, हो सकता है वहाँ पे ए बी का कोरस्पॉन्डिंग साइड डी एफ हो जाए, है ना। तो ठीक है, चलेगा वहाँ पे जब क्वेश्चन वगैरह हैंडल करेंगे। तो अगर साइड सॉरी अगर ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाता है तो ये जो कंडीशन बोले कि एंगल्स बराबर होगा, साथ ही साथ साइड का रेशियो बराबर होता है, यहाँ पे साइड बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है सिमिलर ट्रायंगल्स का। सिमिलर ट्रायंगल्स का ये प्रॉपर्टी है एक तरह से, ये समझ लीजिए। अब समझना होगा कि दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे करें, क्योंकि ये भी यूज आने वाला है ना, ज्योमेट्री में आपको इसका भी जरूरत पड़ेगा। तो देखिए, दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर करना है, क्राइटेरिया क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल्स को तीन क्राइटेरिया है। सबसे पहला साइड साइड साइड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, साइड साइड और फिर साइड। दो ट्रायंगल लीजिए, ये हो गया ए बी सी और ये वाला एक ट्रायंगल हो गया डी ई एफ, इसको बोल दिए ए बी सी, इसको बोल दिए डी ई एफ, ठीक है। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या बोले, साइड साइड साइड। तो साइड 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 से अगर हमें सिमिलर करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे रेशियो को बस बराबर दिखा देना है। मतलब कि ए बी बाय डी ई बराबर बी सी बाय ई एफ बराबर इधर से ए सी बाय डी एफ, ठीक है। अगर हम ये तीन कंडीशन दिखा दिए, ठीक है, ए बी बाय डी ई बराबर बी सी बाय ई एफ और बराबर ए सी बाय डी एफ, अगर ये तीन कंडीशन हम शो कर दिए तो यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो सिमिलर के बाद हम लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है, एंगल ए है एंगल डी के बराबर, एंगल बी है एंगल ई के बराबर, और एंगल सी है एंगल एफ के बराबर, ठीक है। सिमिलर करने के बाद ये लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, तो दूसरा क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। देखिए, ये एक ट्रायंगल है और फिर ये एक ट्रायंगल है, इसको बोल दिए ए बी सी और इसको बोल दिए डी ई एफ। साइड एंगल साइड से कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए हम यहाँ पर रेशियो को बराबर करेंगे। चलिए ए बी इस वाले में लिए हैं तो इस वाले ट्रायंगल में डी ई को ले रहे हैं, है ना। ए बी बाय डी ई बराबर इधर से बी सी ले रहे हैं, उधर से कोई एक कोरस्पॉन्डिंग, तो चलिए हम बोल दिए ई एफ। ए बी बाय डी ई बराबर होना चाहिए बी सी बाय ई एफ का, एक तो ये बराबर होना चाहिए, है ना। तो कोई भी दो साइड का रेशियो, हम यहाँ पे ए बी बाय बी सी को बराबर दिखाए हुए, ए बी बाय
डी ई बराबर बी सी बाय ई एफ करे हुए हैं। आप चाहे तो ए सी बाय डी एफ देखिए। और क्या कर सकते हैं आप इधर से ले सकते हैं, इधर से ए सी तो इधर से डी एफ दिखा दीजिए। डी एफ बराबर इधर से बी सी बाय ई एफ। आप चाहे तो यह भी कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, तो एक और तरीका है कि इधर से ए बी लीजिए, इधर से डी ई लीजिए, ठीक है। इसको बराबर दिखा दीजिए किसका, तो इधर से ए सी और बाय इधर से डी एफ, है ना। तो इन तीनों में से ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, है ना। इन तीनों में से कोई एक दिखाइए। उसके बाद आपको एक एंगल्स भी दिखाना होगा। कौन सा एंगल दिखाना होगा, अगर इस वाले में देखो तो यहाँ पे ए बी बाई डी बराबर बी सी बाई ई एफ। ए बी लिए हुए हैं और इधर से डी ई लिए हैं। उसके बाद बी सी इस वाले ट्रायंगल में आया है और फिर इस वाले में ई एफ आया हुआ है। मतलब ए बी ये वाला हो गया और बी सी ये वाला हो गया। ए बी लिए हुए हैं और फिर बी सी लिए हुए हैं, तो इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे आपको एंगल बी बराबर और इस वाले में ई, ये वाला एंगल ई, ये भी आपको शो करना होगा। अगर ये शो कर दिए तब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। अगर इसके अनुसार करना है, ये वाला रेशियो का हम प्रयोग करते हैं, तो ये वाला रेशियो में देखना होगा। एक ए सी साइड लिए हैं तो ए सी ये वाला साइड हुआ, उसके बाद बी सी साइड, बी सी ये वाला साइड है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। यहाँ पे आए तो डी एफ साइड है और ये वाला साइड है, इनके बीच में कौन सा एंगल है, ये वाला है। तो यहाँ पे आपको एंगल सी बराबर एंगल एफ दिखाना होगा। उसके बाद इस वाले रेशियो को अगर प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे देखिए ए बी साइड का प्रयोग किए हुए हैं, इसका प्रयोग करें और फिर ए सी का प्रयोग करें, ये दोनों का। इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला। यहाँ से देखिए ए बी के कोरस्पॉन्डिंग में ये वाला था और ए सी के कोरस्पॉन्डिंग में ये वाला, तो ये वाला एंगल है ना। तो आपको यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल डी दिखाना होगा, है ना। अगर ये कंडीशन हम दिखा देते हैं तो जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। आप कौन सा रेशियो प्रयोग करते हैं उस पर डिपेंड करता है, उसी के अनुसार आपको एंगल्स बराबर दिखाना होगा। आप अच्छे से इसको, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को सुन सकते हैं या देख सकते हैं, देख के भी समझ जाइएगा, ठीक है। अगर रेशियो बराबर दिखा दिए तो जो हमें प्रयोग करना है, एंगल बराबर दिखाना है, तो एंगल हम नीचे में बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा तरीका जो है वो तीसरा तरीका क्या है, एंगल एंगल। ये सबसे आसान है। दो ट्रायंगल्स को अगर हमें सिमिलर करना है तो ये वाला सबसे तरीका आसान है। वो आसान कैसे है, तो ये ए बी सी हो गया और ये हो गया डी ई एफ। एंगल एंगल साइड से सबसे आसान है, दो एंगल को बराबर दिखा दीजिए। चाहे तो आप एंगल ए बराबर एंगल डी, एक ये हो सकता है, और कोई एक, चलिए हम बोल दिए कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है। एंगल बी बराबर एंगल ई, ठीक है। आप चाहे तो ये दोनों दिखा दीजिए। दूसरा क्या दिखा सकते हैं, एंगल ए बराबर एंगल डी और एंगल सी बराबर एंगल एफ, ये भी दिखा सकते हैं। एंगल ए बराबर एंगल डी और एंगल सी बराबर एंगल एफ, है ना। और क्या दिखा सकते हैं, तो और आप एक ये कर सकते हैं, एंगल बी इधर से ले लीजिए और एक सेकेंड दूसरा पेन ले लीजिए, हाँ। इधर से एंगल बी ले लीजिए, एंगल बी बराबर, चलिए इधर से बोल दिए एंगल ई, एंगल ई, ठीक है। उसके बाद ये वाला ले लीजिए एंगल सी बराबर एंगल एफ, ठीक है। तो ये तीनों में से किसी भी आप किसी भी एंगल्स का बराबर दिखा सकते हैं, है ना। किसी भी एंगल्स को बराबर दिखा के आप ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अगर ये तीनों में से किसी एक भी को हम शो कर दिए तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ का, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो सिमिलर होने के बाद
हम जो यहाँ पे कंडीशन लिखे हुए थे, कहाँ गया, हाँ, ये जो कंडीशन है कि तीनों एंगल बराबर होता है और तीनों साइड का रेशियो बराबर होता है, इनमें से हमें जो चीज़ का भी प्रयोग करना है वो हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और क्या समझना है इसमें, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में ये तो सिमिलर करने का बेसिक तरीका थोड़ा जाने, लेकिन जो यहाँ पे इस चैप्टर में यूज होने वाला है वो एरिया के बारे में यूज होने वाला है। ठीक है, एरिया का रेशियो के बारे में यूज होने वाला है। रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखिए दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, चलिए ये बोल दिए ए, ये बोल दिए बी, और ये बोल दिए सी, ये डी, ये ई और ये एफ। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसका, ट्रायंगल डी ई एफ का। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल ये सिमिलर है तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया है ना, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इस प्रकार से लिखेंगे, बाय इस वाले ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये किसके बराबर हो जाता है, तो इधर से एक साइड लीजिए ए बी, और इसके कोरस्पॉन्डिंग में एक साइड कोई भी, है ना, जो भी इसके कोरस्पॉन्डिंग में आता हो, चलिए हम बोल दिए कि डी ई है ना, तो ए बी बाय डी ई इनका स्क्वायर के बराबर होता है, या फिर दूसरा साइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम बी सी ले लेते हैं, बी सी ले लिए इस वाले ए बी सी ट्राइंगल में, तो बी सी के कोरस्पॉन्डिंग में जो साइड है, चलिए हम बोल दिए ई एफ है बी सी के कोरस्पॉन्डिंग में, तो यहाँ पे ई एफ लिख देंगे, इनका स्क्वायर, या फिर और किसके बराबर होगा, तो एक साइड और बचा हुआ है, इसमें से ए सी बचा हुआ है, ए सी बाय इधर से डी एफ, डी एफ इनके स्क्वायर के बराबर होगा। अगर हमें दो ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो निकालना है, या तो हम इस वाले का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इस वाले का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इस वाले का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो क्वेश्चन वगैरह में गिवन रहता है उन्हीं के अनुसार हम लोग निकालते हैं। ठीक है, और देखिए, चलिए मान लीजिए कि इस वाले ट्रायंगल्स में एक मीडियन खींचते हैं, एक मीडियन, एल्टीट्यूड चलिए सबसे पहले खींचते हैं, उसका मीडियंस का भी देखेंगे। एल्टीट्यूड, इसको कुछ डी पॉइंट दे दिए, अच्छा डी तो दिए हुए हैं, तो इसको ई पॉइंट दे देते हैं। चलिए ई एफ है ना, चलिए इसको जी पॉइंट दे दिए, और इस वाले में भी मीडियन खींचते हैं, मीडियन, मीडियन नहीं, एल्टीट्यूड खींचते हैं, यहाँ भी एल्टीट्यूड ही है, अगर मीडियन हम बोल दिए तो सॉरी, एल्टीट्यूड है, और ये भी एल्टीट्यूड ही खींचे हैं, इसको कुछ पॉइंट एच दे देते हैं। अगर ये एल्टीट्यूड है, इसका मतलब इस वाले ट्रायंगल में ए जी जो है वो परपेंडिकुलर होगा बी सी का, और इस वाले ट्रायंगल में डी एच परपेंडिकुलर हो जाएगा ई एफ का। ठीक है, यहाँ पे ए जी जो है वो एल्टीट्यूड है, और डी एच जो है वो भी एल्टीट्यूड ही है। ठीक है, तो अगर ए बी सी ट्रायंगल और डी एफ ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना हो तो हम एल्टीट्यूड के मदद से भी निकालते हैं। देखिए, एक तो यह तरीका हो गया कि साइड का रेशियो का स्क्वायर कर दीजिए, वहां से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका है, देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर, अगर हमें साइड का रेशियो पता नहीं है, साइड दिया हुआ नहीं है, तो रेशियो तो ले नहीं सकते। मान लीजिए एल्टीट्यूड दिया हुआ है, तो ए बी सी ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड है ए जी बाय डी एफ ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड है वो डी एच, इनका स्क्वायर। ठीक है,
इनका स्क्वायर अगर कर देंगे तो यहाँ से भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का रेशियो निकाल सकते हैं। मतलब कि साइड का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं और एल्टीट्यूड की मदद से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरीका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का रेशियो निकालने का। ये पहला तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया, ये तीसरा तरीका हो गया, और ये वाला एल्टीट्यूड की मदद से भी रेशियो को हम लोग निकालते हैं। तो ये चौथा तरीका हो गया। 4 तरीके से हम लोग 2 ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्या जानना है? तो और जो इसमें बेसिक चीज़ है, एक आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जानना होगा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखिए, एक ट्रायंगल्स बनाते हैं। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल्स हो गया, और यहाँ पे एक डी ई लाइन खींचते हैं। ठीक है, इफ, ध्यान से सुनिएगा, इफ ए डी बाय डी बी बराबर हो जाए किसका? तो उधर से ए ई मतलब ये वाला हो गया बाय ई सी। अगर ये रेशियो इस प्रकार से होता है, मतलब ए डी बाय डी बराबर हो जाए किसका? तो ए ई बाय ई सी का। ठीक है, अगर ये रेशियो मिल जाता है हमें, तो इसका मतलब कि ये जो डी ई है, डी ई लाइन बी सी का पैरेलल हो जाएगा। डी ई क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा बी सी का। ठीक है, एक चीज और देखिएगा, इफ मान लीजिए कि बी सी जो है वो पैरेलल दिया हुआ ही है डी ई का। अगर पैरेलल दिया हुआ है तो यहाँ से ये वाला रेशियो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि ए डी बाय डी बी जो है वो बराबर हो जाएगा इसका? तो ए ई बाय ई सी का। ठीक है, ए डी बाय डी बी बराबर हो जाएगा ये वाला ए सी, सॉरी ए ई बाय ई सी। ये तो पहला हुआ। दूसरा क्या लिख सकते हैं? दूसरा लिख सकते हैं कि छोटा वाला ट्रायंगल में, देखिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना हुआ है, एक ए डी ई बना हुआ है और दूसरा ए बी सी बना हुआ है। तो ए डी ई में ए डी को लीजिए बाय, और ए बी सी में ए बी, ये भी बराबर हो जाएगा इधर से ए ई और बड़ा वाला ट्रायंगल में ए सी। ठीक है, दूसरा। तीसरा रेशियो क्या ले सकते हैं? तो तीसरा रेशियो ले सकते हैं कि ए बी और इधर से डी बी बराबर उधर से ए सी, तो इधर से क्या ले सकते हैं? ई सी। ठीक है, तो ये 3 रेशियो हमें मिल जाता है अगर इस प्रकार से ये गिवन मिल जाए तो। मतलब कि 2 ट्रायंगल, सॉरी एक ट्रायंगल से दिया हुआ है और ये वाला लाइन बी सी जो है वो डी ई का पैरेलल दिया हुआ है। अगर पैरेलल ये दोनों दिया हुआ है तो उस केस में कि ये वाला जो रेशियो एक दूसरे के बराबर होगा, मतलब ये वाला ए डी बाय डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बाय सी के। और दूसरा क्या होगा? तो ए डी बाय ए बी बराबर ए ई बाय ए सी। और तीसरा जो होगा वो ए बी बाय डी बी बराबर ए सी बाय, सॉरी, हाँ ठीक है, ए सी बाय ई सी। ठीक, ये 3 रेशियो हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना, यही है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर इन तीनों रेशियो में से हमें कुछ पता चल जाए तो हम ये भी लिख सकते हैं कि डी ई जो है वो बी सी का पैरेलल है, ये वाला, है ना, डी ई बी सी का पैरेलल है। चलिए, एक चीज़ और समझना होगा, एक चीज़ और क्या समझना होगा? मीडियंस के बारे में। मीडियंस किसको बोलते हैं? मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लीजिए डी। डी अगर मिड पॉइंट है, डी क्या है?
डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, इसका मिड पॉइंट तो BC का मिड पॉइंट, ये वाला लाइन का मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट है तो BD जो है वो DC का बराबर हो जाएगा। अगर BD DC का बराबर हो जाता है तब जाके AD मीडियन हो जाएगा। AD इज ए मीडियन, है ना। अगर D मिड पॉइंट नहीं है BC का तो ये जो AD लाइन है वो मीडियन नहीं होगा, समझे। एल्टीट्यूड में क्या था, एल्टीट्यूड भी यहीं से लाइन खिंचा रहा था, लेकिन यहाँ पे आके 90 डिग्री का कोण बना रहा था। लेकिन मीडियन जो होता है वो 90 डिग्री का यहाँ पे कोण नहीं बनाता है, कोई और एंगल बनाता है, लेकिन 90 नहीं बनाता है। एल्टीट्यूड जो होता है वो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये डिफरेंस है एल्टीट्यूड और मीडियन में। हाँ, कोई कोई ट्रायंगल्स आपको मिलेगा जहाँ पे कि एल्टीट्यूड और मीडियन सेम ही होता है, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल, इनमें से एल्टीट्यूड और मीडियन सेम ही हो जाता है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ भी एल्टीट्यूड और मीडियन सेम ही हो जाता है। लेकिन अगर स्केलर ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ पे एल्टीट्यूड और मीडियन सेम नहीं होता है। एल्टीट्यूड में 90 डिग्री का कोण बनता है बेस पे, और मीडियन में 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, बल्कि जो मिड पॉइंट होता है, मतलब कि जो मीडियन इस वाले लाइन में जहाँ पे आके मिलता है वो पॉइंट पूरे लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, और भी बराबर पार्ट में, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि BD जो है वो DC के बराबर हो जाएगा अगर AD मीडियन है तो। अगर AD मीडियन है तो और क्या होगा, यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल बना है, एक ABD ट्रायंगल बना है, ABD ट्रायंगल, और दूसरा क्या बना है, ADC ट्रायंगल बना है ना। तो ABD ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो बराबर हो जाएगा इसके ADC ट्रायंगल्स के, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का, ये वाला ट्रायंगल्स का एरिया इसके बराबर हो जाएगा अगर ये वाला AD लाइन मीडियन है तो। मतलब ये है कि मीडियन जो होता है, मीडियन मीडियन क्या करता है, मीडियन डिवाइड कर देता है, डिवाइड्स द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इन टू इक्वल पार्ट्स, है ना। मीडियंस जो होता है वो पूरे ट्रायंगल्स के एरिया को दो भाग में डिवाइड करता है, और दोनों भाग जो होता है वो बराबर होता है ना, टू इक्वल पार्ट्स में। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC के बराबर हो जाएगा। तो ये था मीडियन का कॉन्सेप्ट, इनका भी क्वेश्चंस वगैरह बनाते टाइम यूज होगा, ठीक है। चलिए यही तक इसमें जानना था, और आगे जो है हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। इस चैप्टर्स का जो भी क्वेश्चंस वगैरह होगा ICSE बोर्ड का या फिर CBSE बोर्ड का, तो ICSE बोर्ड के लिए अलग से क्वेश्चंस वगैरह वीडियो बनेगा, और CBSE बोर्ड वाले का अलग वीडियो बनेगा, क्योंकि दोनों का क्वेश्चंस वगैरह अलग होते हैं, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करो।